Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Reader. Today our topic of discussion is related to brachial artery. The brachial artery is actually the continuation of the axillary artery, and it starts from the lower border of the teres major muscle. तो एक्चुअली इसका जो ओवरऑल कोर्स है ना ये सुपरफिशियल होती है, ठीक है, और ये मीडियल साइड ऑफ द आर्म होती है। फिर ना ये फ्रंट ऑफ द एल्बो आती है, यानी कि थोड़ा लैटरली रन्स डाउनवर्ड एंड लैटरली और इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। ठीक है, पहले मीडियली होगी फिर थोड़ा लैटरली होगी ताकि वो इन फ्रंट आ जाए एल्बो के लेवल पर। अच्छा, फिर ना एक्चुअली यहाँ पे जो नर्व है मीडियन नर्व जो है इसको क्रॉस आउट कर लिया है मिड ऑफ द आर्म फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड। ठीक है, अब एक्चुअली होता ये है कि जो हमारे पास पिवटल फोसा बनता है जो ट्रायंगुलर शेप होता है ये ऐसे, इसमें ना जो मीडियन नर्व होती है मोस्ट मीडियली प्लेस्ड होती है। फिर हमारे पास आती है ब्रैकियल आर्टरी, और उसके बाद बाइसेप्टर टेंडन और लास्ट में आती है रेडियल नर्व होती है। अच्छा, फिर इसके जो पोस्टीरियरली होगी ना इस ब्रैकियल आर्टरी के, वो होगी हमारे पास जो ट्राइसेप्टर मसल है और रेडियल नर्व होती है वो इसके पोस्टीरियरली लाइन कर रही है। अच्छा, तो इसकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बारे से बात करें, इसकी ब्रांचेस अब ये मसल्स से पास आउट कर रही है ना कि जो हमारे पास कंपार्टमेंट ऑफ आर्टरी मसल्स हैं हमारे पास इंटीरियरली जो प्लेस्ड हैं, इसमें हमारे पास बाइसेप टेंडन है और ब्रैकियालस मसल आता है। ब्रैकियालस मसल आएगा, बाइसेप टेंडन आएगा, कोरेटोब्रैकियालस मसल आएगा। तो एक्चुअली ये पहले ना जो हमारे पास मसल्स के दरमियान रन आउट कर रही है तो ये इसकी ब्रांचेज होंगी मस्कुलर ब्रांचेज होंगी, मस्कुलर ब्रांचेज आती हैं इसकी। और इसके अलावा हमारे पास परफंडा ब्रैकियल आर्टरी आती है इसकी, जो ना हमारे पास जो रेडियल ग्रुप होता है उसमें से पास आउट कर रही होती है परफंडा ब्रैकियल आर्टरी। ये हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेज आएगी। दूसरी हमारे पास परफंडा ब्रैकियल आर्टरी, परफंडा ब्रैकियल आर्टरी आती है। और देन हमारे पास आती है सुपीरियर सुपीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांचेस। सुपीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांचेस आती हैं, ये वाली सुपीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांचेस, देन इंफीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांचेस जो एनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व है, जो अल्वो के लेवल पे एनास्टोमोस बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अब एक ये ब्रांच पड़ी है हमारे पास ना जो राइज हो रही है इसके, ये पोस्टीरियरली रन करती है और रेडियल ग्रूव से पास आउट होती है। ठीक है, एक इसकी असेंडिंग ब्रांच है ये वाली। ठीक है, ये जो सर्जिकल नेक पे अनास्टोमोस बन रहा है, जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स से एक डिसेंडिंग ब्रांच आती है और उसके साथ जो है जाके इसने अनास्टोमोस करना होता है। ठीक है, और फिर ना ये जो परफंडा ब्रैकियल आर्टरी है एक ब्रांच देती है रेडियल कोलैटरल आर्टरी। ठीक है, और एक ब्रांच देती है मिडल कोलैटरल आर्टरी जो अनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व है यहाँ पे ब्रैकेट एल्बो के लेवल पे। ठीक है, और इसके अलावा आगे जाके ना एट द लेवल ऑफ द एल्बो, इनके नियर द नेक ऑफ द रेडियस, ये नेक पर रेडियस की ये वाली, इसके लेवल पे दो ब्रांचेस बन जाती हैं हमारे पास। एक आती है रेडियल आर्टरी आती है, एक आती है हमारे पास ये वाली अल्नर आर्टरी। ठीक है, तो इस तरह इसकी यानी कि टर्मिनेशन हो जाती है। इसकी हमारे पास जो ब्रांचेस आती हैं, एक मास्कुलर जो उस मसल्स के एरिया को सप्लाई आउट करेगी, और दूसरा हमारे पास आती है प्रफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, और उसके बाद सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, और इसके बाद इंफीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांच आती है इसमें से। ठीक है, एक मेजर ब्रांच है प्रफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जो रेडियल ग्रूव से पास आउट करेगी। अगर रेडियल ग्रूव का फ्रैक्चर होता है इन द केस तो ब्लीडिंग जो है मोस्टली जो है इस आर्टरी के डैमेज होने की वजह से होगी। ठीक है, और इस परफेंडा ब्रैकियल आर्टरी से दो ब्रांचेज आ रही होती हैं हमारे पास, एक है हमारे पास मिडल कोलैटरल और एक दूसरी है रेडियल कोलैटरल ब्रांचेज। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रैकियल आर्टरी।